धनबाद के IIT ISM में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मिशन वाई का आयोजन किया गया है, जो कि 22 से 23 मार्च तक चलेगा। यह सम्मेलन का मुख्य विषय नदियों के लिए भूमि अधिग्रहण रहा है, जिसमें देश भर के पर्यावरण विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर RK सिन्हा, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह और वरिष्ठ पर्यावरण विधायक सरयू राय शामिल हुए। सम्मेलन के संयोजक प्रोफेसर अंशु माली ने बताया कि यह आयोजन जल धाराओं के संरक्षण, भूमि उपयोग में बदलाव और जलवायु में परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों को बचाने के लिए विशेषज्ञों की सोच और सामूहिक प्रयास जरूरी है। वहीं विधायक सरयू राय ने छोटी नदियों के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि इन्हीं से बड़ी नदियां बनती है। वहीं डॉक्टर RK सिन्हा ने सहायक नदियों के लिए मुख्य नदियों को जीवन रेखा बताया। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने छोटी नदियों को कैसे बचाएं, उसके लिए क्या प्रशासनिक तरीके से इसका कैसे हम देखभाल कर सकते हैं, सामाजिक आंदोलन को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं और इसको हम लोग कैसे घर घर तक इस संदेश को पहुंचाएं कि मिशन वाई सबके हित से जुड़ा हुआ है और सबके प्राथमिक हित से जुड़ा हुआ है। अन्यथा हम अपने जल स्रोतों को जिस तरीके से विलुप्त होते देख रहे हैं, ये बहुत मुश्किल होगा उनको बचाना आने वाले समय में। ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों ने IIT ISM धनबाद में पहली बार देश के स्तर पे कैसे हम अपने छोटी नदियों के लिए आंकड़ा जनरेट कर सकते, उसके पूरा मेथड लेकर हम लोग आए हुए हैं और हम लोगों ने इसको वैज्ञानिक रूप से परीक्षण भी किया हुआ और कई तरह के वाटरशेड पे अध्ययन कर चुके हैं। उसके आधार पर जो प्रमाणिक रिजल्ट निकल के आया है कि गंगा नदी लगभग अपने इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और लगभग 50% से ऊपर छोटी नदियां उसमें विलुप्त हो चुकी हैं, जिन पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है और हमें अपने वाटर क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ साथ रिवर स्ट्रक्चर पे काम करना बहुत जरूरी हो गया है। विलुप्त होने का कारण जो मुख्य कारण है कि लोगों ने अपने आजीविका के लिए बिना वैज्ञानिक तरीके से सोचे समझे खेती करने का प्रयोग जो इस्तेमाल किया, रेन फेड से इरिगेटेड सिस्टम में आए, उस समय उन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया कि इनका क्या दुष्परिणाम होने वाला है और आज वही सफर कर रहे हैं। और जब वो एक्विफर सिस्टम से पानी निकालते हैं, डगवेल से पानी निकालते हैं, नदियों में पानी नहीं रह गया है। तो दुष्परिणाम ये हुआ कि हम अपने सारे इकोसिस्टम के जो सर्विसेज हैं, हम उनको बहुत तरीके से बियर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने कॉस्ट बहुत बढ़ा रहे हैं, लिविंग कॉस्ट बहुत बढ़ जा रही है। हम लोग अपने हर एक जीवन रोज के कार्यों के लिए पानी खरीद रहे हैं। ये पानी तो हमारा मूलभूत अधिकार है, इसको तो हमें निर्बाध मिलना चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। हम इसे खरीद कर पिए और खरीद कर अपने घरेलू कार्य करें और इंडस्ट्री के कार्य करें, ये तो उचित नहीं है। तो घड़ा सब बोतल में आ गया पानी। हाँ, घड़ा से अब उसका अब मार्केट हो गया पूरा पानी का। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, वाटर इज आवर फंडामेंटल राइट। आज एक महत्वपूर्ण सेमिनार शुरू हुआ है, कल तक चलेगा। अंशु माली जी ने एक अवधारणा पर शोध करना शुरू किया है, जिसको वाई मिशन कहा है उन्होंने। बड़ी नदियां छोटी नदियों से मिलकर बनती है और छोटी नदियों में भी छोटी छोटी जलधाराएं आकर मिलती हैं। तो जहां ये मिलती हैं वहां वाई जैसा शेप हो जाता है, संगम हो जाता है। तो वो अध्ययन कर रहे हैं कि कितना इनका ह्रास हो रहा है जल की कमी के कारण से। इस तरह की जो शाखाएं हैं नदियों की, छोटी नदियों की, वो कितना मृतप्राय हो गई हैं। बारिश होती है तो पहाड़ों से, पर्वतों से, गांवों से पानी निकलता है, अपना रास्ता बनाता है, रास्ता बनाकर बड़ी नदियों तक आता है। ऊपर में ये रास्ते कितना अतिक्रमित हो गए हैं, कितना नष्ट हो गए हैं माइनिंग के कारण से, रोड बनने के कारण से। इसका अध्ययन कर रहे हैं और उसका असर क्या पड़ रहा है हमारे पारिस्थितिकी पर, पर्यावरण पर, नदियों के जीवन पर। इसी विषय में सेमिनार है, उपयोगी सेमिनार है। इसके जो नतीजे आएंगे, अगर सरकार उन पर विचार करे तो नीतियों में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। कि नदियों में जो सहायक नदियां की पानी आती थी, सहायक नदियां की पानी केवल पानी नहीं होता है ना, उसी में उनका पूरा न्यूट्रिएंट है, भोजन है, उसमें उस जीव जंतु हैं उसके साथ में। तो जब छोटी छोटी नदियां समाप्त होंगी तो बड़ी नदियां अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई भी रिसर्च का काम शुरुआती ये है, तो कॉन्सेप्ट एक आया कि हम कैसे बचावेंगे इसको,
फिर कुछ रिजल्ट करके दिखाया जाएगा, 2-4-10 वर्ष लगेगा, सरकार तक बात पहुंचेगी तो फिर सरकार भी जागेगी, नहीं जागेगी तो जगाया जाएगा इस तरह के सेमिनार से करके। ताकि भूमि क्या करेंगे? सवाल है कि सरकार के पास में आपको कोई चीज है नहीं, और आपके रिसर्च का काम कोनो एक दिन में होता नहीं है। भी केन बेतवा जी केन की बात कर रहे थे, भूमि अधिग्रहण इसमें हाँ, लेकिन हम तो बता रहे हैं आपको कि अधिग्रहण करने में भी, क्योंकि गजेटियर में कहीं भी, चाहे सरकार के सर्वे में, पहले के सर्वे ऑफ इंडिया में, तो पता है कि कहाँ क्या नदी क्या था और जमीन किसका है, तो सरकार की जमीन है। तो सरकार को अगर इच्छा शक्ति होगी तो कब्जा हो जाएगा। अतिक्रमण ही तो है, और क्या हुआ है? ठीक है, अतिक्रमण ही तो हुआ है।